आप सुबह सुबह अपनी गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, क्या आपके पास कोई अफराद मौजूद नहीं है जो आपकी गाड़ियाँ धो दें? यार मैंने आपको बताया गाड़ी एक मोहब्बत है, तो आपको जिससे मोहब्बत होती है उसको आप दूसरे के पास तो नहीं देते, खुद ख्याल रखो। खुद ख्याल रखते हैं ना। ऐसे नहीं कहते दोस्त को कि यार उन्हें जाके फूल दें मेरे वालों, खुद जाते हैं फूल देने, खुद जाते हैं डेट मारने, खुद मिलने जाते हैं। तो मैं डेट गाड़ी से मार रहा हूँ तो मैं गाड़ी से खुद ही मिलूंगा ना, किसी और को तो नहीं कहूँगा कि यार इसके साथ का ख्याल करो। ये लोग हैं आपके पास, आप मोहब्बत में खुद कर रहे होते हैं। नहीं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ सर है। मतलब वही बात है, तो झूठ होगा मैं बोलूँ गाड़ी है तो बंदा नहीं है, बंदे तो हैं, बट आई डोंट लेट एनीबडी वॉश माई कार्स। मुझे दो चीज़ें ऐसी लगती हैं कि बड़ी ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे सोसाइटी में ना एक ये बड़ी फील होती है मुझे। ये जो मैंने अफसर शाही वाली बात की थी ना, किस दिन MM आलम रोड का चक्कर लगाइएगा, सरकारी गाड़ी जो कि आपके टैक्स के पैसे से आई है, उसके पीछे सरकारी गार्ड जो साहब है ना, उनके बाजू में इतनी जान नहीं होती कि वो दरवाज़ा खोल लें। एक भाईजान दरवाज़ा खोलेंगे, दूसरे भाईजान डायरी पकड़ेंगे, फिर भाईजान बाहर निकलेंगे। मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ ना, वहाँ पे वो एक सेल्फ स्टूडियो जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, या कहीं भी जिम भी कहीं भी चले जाए ना, देखें यार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जिम आ रहे होते हैं एक्सरसाइज करने, डोले बनाने के लिए, गाड़ी का दरवाज़ा ड्राइवर खोलेगा। क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस सिस्टम? आप अगले की कितनी तस्दीक कर सकते हैं? ये इसमें क्या है, आप दरवाज़ा खोल लेंगे तो क्या है? ओ भाईजान, ये आपका छोटापन है। आप अपने आप के अंदर का एक वो दिखा रहे हैं कि आपको ना, एक पंजाबी जी कहते हैं थोड़ी सी चीज़ है या थोड़े से बहुता पै गया। यार आप अपना दरवाज़ा नहीं खोल सकते? या आपकी तरबियत को, कौन सी तरबियत है कि आप जाएं तो आपके लिए दरवाज़ा भी खुले, फिर बंदे आपको यूं भी करें और आप खुश होंगे? और मैं आपको बताऊं, बिलीव यू मी, ये वीडियो देख के अगर आपके 100 जानने वाले उसमें का है ना सर्विस में, तो 10 आपको कहेंगे हाँ आपने बिल्कुल ठीक बात की, 90 आपके और मेरे खिलाफ दिल में रखेंगे बुग़्ज़ के, ये क्या बकवास है। इसने क्या बात की और हमारे खिलाफ बात की है? मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं माशरे के रवैये की बात कर रहा हूँ। और हमारे माशरे में ये रवैया इतना सरायत कर गया है, आप किसी रेस्टोरेंट जाएँ, आप किसी बैंक जाएँ, मैं हाथ जोड़ देता हूँ भाई, मेरी गाड़ी के दरवाजे को हाथ ना लगाओ, मैं खुद खोल सकता हूँ। वो दरवाज़ा खोल रहा होगा, आप उसको बख्शिश दें। आपने कौम को किस चीज़ पे लगा दी है? आपने पूरी कौम को ये बना दी है, माइंडसेट ये बन। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मोटरवे पे चले जाएं भेरा के ऊपर, ठीक है, प्रूव मी रॉन्ग इफ़ आई एम रॉन्ग, मैं आपसे अगेन मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको वॉइस नोट भेजूंगा, आप दुनिया में जहाँ मर्जी चलाना। आप गाड़ी खड़ी करें, उधर वाइपर वाला भी आ जाएगा, उधर जो गार्ड खड़ा हुआ है मल्टीनेशनल का, मल्टीनेशनल में नाम नहीं लूँगा, 5-6 आउटलेट हैं, सारे गार्ड भी आपके पास आएंगे। बिल्कुल। सलाम सलाम। यार सलाम का मतलब होता है पैसे। भाईजान सलाम हमारे दीन में सलामती के लिए कहा गया था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सड़क पे जाते हुए, जिस चीज़ का मफहूम है, मैं अगेन कोई वो नहीं मुफ्ती नहीं हूँ, कि आप जा रहे हैं ना तो जिसको जानते हैं, जिसको नहीं भी जानते उसको भी सलाम करें, छोटा बड़ा उम्र में आगे पीछे। मेरी आदत है, मैं कॉरिडोर में वॉक कर रहा हूँ ना, कोई अगर जूते पॉलिश कर रहा है, कोई गार्ड बैठा है, कोई अंकल खड़े हैं, कोई आंटी खड़े हैं, मैं सलाम करके गुजरता हूँ। कई लोग जो हैं वो जवाब देते हैं, कई कहते हैं पता नहीं फ्री होने की कोशिश कर रहा है, कई कहते हैं शायद पता नहीं पागल है, बट सलाम मैंने ये देखा है, इससे आपके अंदर से गुरूर खत्म होता है। ये इसकी लॉजिक यही थी वैसे, आपके अंदर से गुरूर खत्म होता है। आपको पता होता है कि यार जो आगे खड़ा है, रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टेटस इन सोसाइटी, यू हैव टू से सलाम, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने क्या ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि वो सलाम पैसे के लिए। दूसरा, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल सकते? आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई एलिमेंट है, आप स्पेशली एबल्ड हैं, फिर तो समझ आती है। एक हट्टा कट्टा नौजवान, उसको दरवाज़ा खुलवाना क्यों है? आपको क्यों किसी से ये काम करवाना है? तो ये मुझे बड़ा एक माशरे में एक बड़ा एक वो जो कहते हैं ना सीरियस वो है। बेसिकली जो पहले जितनी भी ऑटोमेटिक कार आती थी वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए आती थी, बल्कि गवर्नमेंट की एक स्कीम भी थी, उसको आयरॉनिकली डिसेबल कोटे का नाम दिया गया था, जो कि एक बहुत ही गलत लफ्ज़ है। आई ऑलवेज से कि दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर स्पेशली एबल्ड। इनफैक्ट वो हम लोगों से जो कि सारा कुछ जिनको मिला हुआ है, उनसे ज़्यादा उनकी सेंसेस भी तेज़ होती हैं और उनकी एबिलिटीज़, ये तो अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमसे बेहतर होता है। तो उसके लिए गाड़ी भी थी, बट हमारे यहाँ पे ऐसी कन्वर्जन ऐसा सच नहीं हो रही, बल्कि ख़ास तौर पे कई बुज़ुर्ग होते हैं जो व्हील चेयर में गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, तो व्हील चेयर एक्सेस वाली गाड़ी ढूंढना बड़ा मुश्किल है हमारे मुल्क में। यार अभी हम ना फ्रैंकली स्पीकिंग एज अ माशरा ना बहुत दर्द से मैं बात करता हूँ कि हम काफ़ी उस चीज़ों में काफ़ी पीछे हैं। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, दुनिया में जो तरक्की पजीर माशरे हैं, वहाँ पे ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं हो सकती जहाँ पे व्हील चेयर बुज़ुर्गों और बच्चों के एक्सेस का ख्याल ना रखा जाए। बल्कि हर जगह पार्किंग है, ठीक है, आप उनकी पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते और उनकी स्पेशल पार्किंग है। पाकिस्तान में कहीं नज़र आई? नहीं, कभी वो पार्किंग देखने का मौका नहीं मिला। यू विल बी, आप खुदा ना खास्ता कभी पैर टांग हाथ टूट जाए तो आपको फील होता है कि कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे साथ भी हुआ, पाँव में चोट लगी तो मैंने फ़ील किया कि यार गाड़ी खड़ी करने के लिए किसी जगह जाने के लिए दूर से दूर जगह मिलेगी,
जी। अंदर आने के लिए कोई एक्सेस ऐसा नहीं होगा, सीढ़ियाँ चढ़नी है, फलां करना है। कभी खुदा ना खास्ता किसी घर में ऑपरेशन हो जाए, आपको लग पता जाता है कि वो जो एक लाइफ है वो पाकिस्तान में रहना वो कितनी मिजरी के साथ। यानी व्हील चेयर के लिए तो आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा सर, व्हील चेयर नहीं मिलेगा, ऐसी आपको मैं बता रहा हूँ, किसी का बुजुर्ग हो तो आपको ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो हम अभी बहुत पीछे हैं। ठीक। बातें हम करते हैं एक्सट्रीम उसकी कि हमारे मुल्क में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कागजी रस्तू आप देख लेना, वो आपको बताएंगे कि जी स्मॉग कम करने के लिए एक दिन इवन नंबर प्लेट की गाड़ी चलाओ, एक दिन ऑड की चलाओ। वैसा छापा मारेंगे ना दुनिया का कि कमाल हो जाएगा। बट वो कहते हैं ना नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, वो नकल तो कर लेते हैं, अकल से नहीं करते। ये ओन क्या बला है? यानी मैंने भी गाड़ी लेनी थी, वो कहते हैं जी ये पैसे दें, इसके ऊपर ये ओन चल रहा है। फिर एक मरतबा मैंने पैसे दे दिए और फिर मुझे ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़े। यानी सर ऑन इज सिंपली प्रीमियम। देखें, मार्केट है, सप्लाई एंड डिमांड है। अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो वो जो भी चीज़ है वो, जिस तरह आप प्लॉट लेते हैं, फाइल ली, आज इतने की ली, कल उतने की बिक गई। इस तरह गाड़ी में भी ये था कि जब आपने गाड़ी खरीदी, अगर आपको मिल गई एंड यू वर लकी कि आपको गाड़ी पहले मिल गई, तो आप मार्केट में जाके बेचेंगे, बोली लग रही है ज़्यादा में बिक जाएगी। सो इट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। जब सप्लाई कम होगी तो ऑन मिलेगी। मेरी बात सुनो, एक गाड़ी की कीमत है 30-40 लाख, मैंने पैसे दे दिए, मैंने बुक करवा ली, 8 महीने बाद आएगी, फिर 6 महीने बाद भी मिले, मैं कंपनी को दोबारा पैसे उससे ऊपर क्यों दूं? वो आप ऊपर, वो ऑन नहीं था। वो ये था कि आप जब गाड़ी बुक कराते हैं, आपने 30 लाख रुपए बुक करा दिए जी, डॉलर था 180 रुपए का। अब उसूली तौर पे होना ये चाहिए कि यहाँ तो प्राइस लॉक हो जाए। प्राइस लॉक इसलिए नहीं होती कि वो आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट ने रूल ये बनाया था उसको करने के लिए कि आप जब फुल पेमेंट ले लेंगे उस वक्त प्राइस लॉक होगी और फुल पेमेंट के 2 महीने के अंदर आपको गाड़ी मिलेगी। तो मैं तो उस वक्त भी फुल पेमेंट कर सकता था, उन्होंने मुझे कहा 1 माह बाद आप करें। नहीं, वो नहीं लेना चाहते ना। वो गवर्नमेंट ने उनको बोला हुआ कि जी 2 महीने से ज़्यादा अगर आपने पूरे पैसे रखे तो आप उस पर कायबोर प्लस 3% पे करेंगे। मैं एक कंपनी हूँ, मैं गाड़ियाँ बनाती हूँ, मुझे पता है कि मैं 3 महीने पहले आपको गाड़ी देता हूँ। मैं पागल हूँ, मैं आपसे आज पैसे ले लूँ पूरे, मैं आखिरी महीने आपसे पैसे मांगता हूँ। और खैर अब तो ये इररेलेवेंट हो गया, अब तो ऑन खत्म हो गया, बजन अब ऑफ है। अब ऑफ है ना। वैसे इसे ऑन को क्या कहेंगे? ये ऑन प्रीमियम है। मजे की बात क्या है, वो ऑन हमने यहाँ से दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया। इस टाइम पे यूएस में, कनाडा में, यूके में कोई स्पेशलिटी कार लेनी सब पे ऑन है, क्योंकि कोविड आया था। कोविड के बाद प्रोडक्शन कम हो गई। आज आपने वो टेस्ला लेनी है, 2 साल की बुकिंग है, जिसकी फ़ौरन आ गई वो आपको ऑन पे भेज देगा। आपने हमर का इलेक्ट्रिक ट्रक आया, ठीक है, ईवी, $1 लाख का है। आज अगर आप लकी आपने बुक कराया था, आपको निकला $1,40,000 प्रॉफिट, 40% पे बिका। तो आप कह रहे हैं कि अब ये हमारी तो हमारे से बुलाए वहाँ चली गई, गाल बात गई। 2-2 साल का लोग इंतजार करते हैं गाड़ी लेने के लिए। देखे ना, ये कोविड से हुआ ये कि डिसरप्शन हो गई, सप्लाई के कंस्ट्रेंट आ गए, काम डिले आ गया, तो उसकी वजह से दुनिया में जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है ना, तो उसकी वजह से ऑन आ गया। ऑन बेसिकली आप समझ लें कि एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का गिफ्ट है। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम है। मैं और आप ये ग्लास लेने जाते हैं, ये 10 रुपए का है। आप कहते हैं यार मेरे को 12 रुपए है। उधर से एक और साहब आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास 15 है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो चीज़ ले जाता है। अब इसको आप सूद कहना चाहें, इसको आप कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कहना चाहें, इसको आप एक्सटॉर्शन कहना चाहें, प्रॉपर्टी के मार्केट में ये कारोबार है। कारोबार है ना। आप कहते हैं मैं फाइल ली, मैं कितना कमाल आदमी है, मैं 2 दिन तक भेजी थी,